नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके जीवन के अंदर घर के अंदर पैसा नहीं टिकता है, किसी न किसी रूप से आपके घर के अंदर से कंगाली रहती है और आप लाख गुना प्रयत्न करते हैं, उसके बाद भी आपके घर के अंदर पैसा नहीं टिकता है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर पैसा टिक जाए, तो आज दोस्तों हम जो आपको उपाय बताएंगे, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर कभी भी कंगाली नहीं रहती है और इसके साथ ही पति पत्नी के रिश्तों के अंदर मधुरता आती है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, आपके जीवन के अंदर बहुमुखी विकास होता है। इसी वजह से गुड़ दोस्तों आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे छोटे छोटे गुड़ के उपाय। अगर आप इनमें से किसी भी एक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही समृद्धि देखने को मिल जाएगी और देखते ही देखते आपके जीवन की सारी कंगाली अपने आप ही चली जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन उपाय की कि आखिर आपको इस प्रकार से कैसे गुड़ एक फायदा प्राप्त करवा सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगातार यह लग रहा है कि आप किसी दुर्घटना के शिकार होने वाले हैं, जैसे कि आपको लगता है मन में किसी दुर्घटना या भयंकर बीमारी का भय होता है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, बस तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में आप जाएं। गुरुवार के दिन आपको जाना है और दान देने के बाद वहीं पर बैठकर आपको धूप दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा दोस्तों आपको कुछ गुरुवार तक करना है। फिर जब भी समय मिले आप अपना श्रद्धा अनुसार आप इस उपाय को करते रहें। बस क्या करें, तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर के अंदर आपको दान दे दें। अब दोस्तों, तांबे का बर्तन आपको बस दान नहीं देना है, तांबे के बर्तन के अंदर बस आपको गुड़ रखना है, वह बर्तन आप अपना वापस ले जाएं। ऐसा करके आप हनुमान जी का दीप धूप करें। उसके बाद आप देखेंगे कि किसी न किसी रूप से संकट आपके जीवन से टल जाता है और आपको किसी भी बड़े संकट का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, लोगों की कुंडली के अंदर गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह नीच स्थिति के अंदर आ जाता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह सूर्य आपके जीवन के अंदर नीच स्थिति के अंदर आ जाता है और आप चाहते हैं कि आपको भगवान सूर्य देव का समूचा आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य नीच अवस्था के अंदर आ जाता है, सारे ग्रहों का खेल उसका बिगड़ जाता है और कभी भी व्यक्ति नहीं चाहता उसके जीवन के अंदर सूर्य नीच अवस्था के अंदर है, खासकर षष्टम सप्तम और अष्टम भाव में होगा, तो दोस्तों उसके मुंह से सदैव लार बहती रहेगी तथा शरीर के सारे अंग बेकार हो जाते हैं या फिर उसे कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में आप क्या करें, गुड़ अपने जीवन के अंदर एक नियम बना ले कि आप किसी भी प्रकार के कुछ कार्य को करने वाले हैं तो गुड़ खाकर और जल पीकर आप कार्य आरंभ करें। उसके बाद क्या करें, बहते हुए नदी के अंदर आप जैसे जल अभिषेक करते हैं या जल अभिमंत्रित करते हैं या जल प्रवाहित करते हैं, तो उसके अंदर क्या करें कि 800 ग्राम गेहूं ले, 800 ग्राम गुड़ ले और रविवार के दिन आप क्या करें, 8 दिन तक अलग अलग मंदिर के अंदर आपको भेंट करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य अगर आपका द्वादश भाव के अंदर हो जाता है तो दोस्तों बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार के हमें दोष लग जाते हैं और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर समझ लीजिए दोस्तों ऐसा लगता है कि व्यक्ति कांटों पर सफर करता हो, इस प्रकार का उसे प्रतीत होता है। तो आप क्या करें, रविवार के दिन आप जाएं और सूर्य द्वादश भाव में हो तो बंदर को गुड़ खिलाएं, निश्चित तौर पर आपका काम अपने आप ही बन जाता है। दोस्तों, अगर आप लाख प्रयत्न कर रहे हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी न तो आप किसी प्रकार का आपका स्वप्न होता है कि गहना खरीदना हो या घर का स्वयं की ज़मीन या स्वयं का मकान होना चाहिए, या बनने के बाद आपका मकान बन तो गया लेकिन उसके बाद वापस बिकने की नौबत आ जाती है, तो दोस्तों आपको यह उपाय ज़रूर आजमाना चाहिए। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो इस प्रकार की आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या करें, प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं। दूसरा, किसी भी रविवार के दिन गाय को आपको गुड़ खिलाना चाहिए और उसके बाद क्या करें, किसी भी शनिवार के दिन जाएं और मंदिर के अंदर जाकर आप शनिदेव के मंदिर जाकर गुड़ का दान कर दें। ऐसा नियमित करने से आपकी अचल संपत्ति बनी रहती है। और आप ध्यान रखें कि किसी को भी आप भोजन करवाएं उसके अंदर गुड़ होना चाहिए और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं और शनिवार के दिन
मंदिर के अंदर जाकर आप गुड़ का दान कर दें। निश्चित तौर पर आपको स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होती है, आपके गहने लेने का स्वप्न पूरा होता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर भगवान शनिदेव की कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना हो, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको अच्छी सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाए या आपका विवाह हो जाए, जो भी मनोकामना आप मांगना चाहते हैं, आप अपने धंधे को सेट करना चाहते हैं, आप किसी प्रकार की कोई यात्रा पर जाना चाहते हैं और आपकी मनोवांछित इच्छा हो, आप चाहते हैं कि वह इच्छा पूरी हो जाए, तब क्या करें, 7 गुड़ की छोटी छोटी डलियां ले लें, उसके साथ 1 रुपये का एक सिक्का और हल्दी की 7 साबुत गांठ ले लें और पीले कपड़े के अंदर बांधकर गुरुवार के दिन आपको क्या करना चाहिए कि आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और उस पोटली को वहां पर रख दें और पोटली को वहां पर रखने के बाद आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा होती है वह आपको बोलकर बिना किसी को बताए, बिना किसी के सामने देखे आपको क्या करना चाहिए कि आपको वापस अपने घर की तरफ आ जाना चाहिए और पीपल का एक पत्ता उठाकर आपको जरूर लेकर आना चाहिए और उस क्या करें, उस पीपल के पत्ते को अपने नहाने वाले, अगले दिन आप नहाने वाले होते हैं तब नहाने वाले पानी के बाल्टी के अंदर डालकर आपको स्नान करना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है और आपके जीवन के अंदर से सारे विकार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर कोई आपका कर्ज बढ़ चुका है, आप चाहते हैं कि आपका वह कर्ज समाप्त हो जाए, दोस्तों माना जाता है कि कर्ज व्यक्ति के जीवन के अंदर मृत्यु और के समान माना जाता है, कर्ज को कैंसर का दर्जा प्राप्त होता है। तो अगर आपके ऊपर कर्ज ज़्यादा हो जाता है तो भोजन में आपको गुड़ का प्रयोग करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि आप प्रत्येक मंगलवार को यह नियम कर ले, कुछ भोग लड्डू और गुड़ या चना के साथ आप क्या करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों के अंदर अर्पित करके आप रणमोचक मंगल स्रोत का पाठ करें, आपको तत्काल लाभ प्राप्त होता है। आप क्या करें कि आप नियम बना लें, अगर आपके जीवन के अंदर कर्ज की समस्या आन पड़ी है और कर्ज आपका उत्तर नहीं पा रहा है तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं और जितना ज़्यादा लोगों के हो सके उतना ज़्यादा आप गुड़ चने का यह प्रसाद लोगों के मध्य बांट दें। निश्चित तौर पर आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा और आपको अच्छे धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप जैसे किसी संपत्ति के विवाद के अंदर पड़ जाते हैं, आपको लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और किसी प्रकार का आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, संपत्ति के अंदर लड़ाई झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो या किसी न किसी रूप से आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा हो गया हो, सच्चा मुकदमा होगा दोस्तों तो आपको कभी भी धन इसकी प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन अगर किसी प्रकार के झूठे मामले के अंदर आप फंस चुके हैं तो क्या करें, 1.25 किलो गुड़ लें और गुड़ को आप हनुमान जी को याद करके संकट मोचन से प्रार्थना करने के बाद आपको गुड़ को जमीन के अंदर दबा दें और ऐसा आपको करने के बाद लाल किताब के किसी भी प्रकार के ऐसा तभी करना चाहिए जब आपकी अपनी कुंडली के अंदर देखें कि सूर्य आपके पंचम भाव से ऊपर हो और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर सूर्य की स्थिति मजबूत हो, तभी यह उपाय आपका काम आएगा कि आपको हर प्रकार के विवाद के अंदर विजय की प्राप्ति होती है और कभी भी आपके जीवन के अंदर दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आज हम आपको एक विशेष उपाय भी बताएंगे, आप ये उपाय कर लीजिए अगर आपकी नौकरी प्राप्त करने हेतु। अगर दोस्तों आप किसी प्रकार के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या आप शादी के लिए किसी रिश्ते के अंदर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन हो जाए, पास हो जाए, तब आप क्या करें, घर से बाहर निकलते समय रास्ते के अंदर आपको किसी गाय को गुड़ और आटे से बनी रोटी खिलाकर जाना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको नौकरी की प्राप्ति होती है या फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है जैसा कि आप चाहते हैं, जिस प्रकार आप चाहते हैं कि आपको पसंद कर ले तो समझ लीजिए आपका वह कार्य बन जाता है। दोस्तों, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं आपके विवाह की शीघ्र मनोकामना पूरी हो तो क्या करें, गुरुवार को जब आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले होते हैं उसके अंदर हल्का सा आपको एक गुड़ की डली और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से विवाह अति शीघ्र होता है और साथ ही साथ आप क्या करें, गुड़ या चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाएं, निश्चित तौर पर, या घोड़े को भी आप खिला सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका विवाह के कार्य संपन्न होते हैं और आपको देखते ही देखते बहुत जल्द अच्छी खबर सुनने को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको नींद की समस्या हो, रात को बुरे स्वप्न आते हैं और आप चाहते हैं कि वह सारे विकार आपके समाप्त हो जाएं, तब आप क्या करें, अपने सोते समय आपको अपने पास किसी कांच के पात्र के अंदर कांच का कोई कटोरी या गिलास ले लें, उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गुड़ डालकर अपने सोते समय अपने पास के सिरहाने
सिरहाने रखकर सो जाएं। निश्चित तौर पर दोस्तों किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर पाती, आपको अच्छी नींद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे और आपका काम बनता रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।